हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज सूरज कुमार। तो चलिए, जैसे कि हम यानी कि आज बोले थे कि नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आज का जो चैप्टर है मेरा विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आज मेरा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। वो चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, जो है विद्युत धारा। ये सब चैप्टर आपका जाना पहचाना चैप्टर है, और ये सब चैप्टर 10th का भी, यानी कि आज का जो बेसिक क्लास जो चल रहा है, यानी कि आज का जितना भी क्लास चलेगा वो सब खासकर आपका 10th का चीज है। और ये सब इंपॉर्टेंट चीजें, ये सब क्वेश्चन, यानी कि ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी कि आज का जितना पॉइंट आपका होगा ये सब सारा चीज करीब करीब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यानी कि आज का विद्युत धारा पार्ट 1, यानी कि आज फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले चलिए, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। यानी कि सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा चैप्टर है, तो विद्युत धारा होता क्या है। तो चलिए, क्या है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि सबसे पहली बात क्या हुआ कि विद्युत धारा हम किसे कहते हैं, तो वो है किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, धन आवेश की गति की दिशा की ओर होती है। यानी कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है, धन आवेश का जो गति होती है, उसी दिशा की ओर होती है। सबसे पहली बात क्या था, विद्युत धारा जो है किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा की दिशा जो होती है, धन आवेश के गति की दिशा की ओर मानी जाती है। पहला चीज हुआ। उसके बाद चलते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है विद्युत धारा का, क्या होता है, एम्पियर। यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है, एम्पियर होता है, तथा यह एक अदिश राशि है। ध्यान देना, क्या है, यह एक अदिश राशि। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है, यह एक अदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा क्या है, एक सदिश राशि होती है, लेकिन यह सदिश के नियम का पालन नहीं करता, जिसके कारण हम इसे अदिश राशि मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा क्या है, सदिश राशि है, लेकिन ये सदिश के नियम का पालन नहीं करता, जिसके कारण हम इसे अदिश राशि मानते हैं। तो ध्यान देना, क्या, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, और इसका एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। फिर चलते हैं तीसरा। तीसरा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्योंकि ओम किससे डिनोट करते हैं, ऐसे। यानी कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं ऐसे हम। तो ओम को, यानी कि इसको ओम का नियम जो होता है उसको ध्यान से थोड़ा सा, यानी कि मैथमेटिकली प्रूव लेकर आए हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। तो ओम का नियम होता क्या है, तो ओम का नियम होता है V समानुपाती I, यानी कि वोल्ट समानुपाती क्या होता है, धारा होता है। क्या होता है, वोल्ट समानुपाती धारा, वही है V समानुपाती I। तो बराबर जहां भी समानुपाती हो या व्युत्क्रमानुपाती हो, उसको बराबर लाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। यहां भी एक कांस्टेंट का यूज किए, कौन सा, तो R। तो हो जाता है V बराबर RI, यानी कि V यानी कि वोल्ट बराबर क्या हो जाता है, RI। तो R क्या है, R एक कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध। R क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे प्रतिरोध हम कहते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, V को वोल्ट, I को धारा, यानी कि वोल्ट समानुपाती धारा बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा V वोल्ट बराबर प्रतिरोध गुने धारा। यानी कि ध्यान देना, कभी कभी ये इक्वेशन आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं हो जाएगा V बराबर RI। ये इक्वेशन आपको डायरेक्ट कहीं की मिल सकता है, तो ध्यान में रखना, V बराबर क्या होता है, RI। इसी को हम कहते हैं ओम का नियम। यानी कि R क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। तो ध्यान देना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, और ओम का नियम क्या है, V बराबर RI, यानी कि वोल्ट बराबर प्रतिरोध गुने धारा। R क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। फिर चलते हैं, ये ओमीय प्रतिरोध क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध क्या है, जो चालक ओम के नियम का पालन करता है, ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। आसान सी चीज है, ओमीय प्रतिरोध क्या है, जो चालक ओम के नियम का पालन करेगा वो ओमीय प्रतिरोध कहलाएगा। और इसका एग्जांपल एक लिए है, मैग्नीज का तार। ये क्या है, यानी कि मैग्नीज का तार क्या है, अनोमीय प्रतिरोध का एग्जाम्पल है। यानी कि जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता वो है अनोमीय प्रतिरोध। एग्जाम्पल क्या हो गया, मैग्नीज का तार। अब चलते हैं, ओमीय प्रतिरोध के बाद आता है अनोमीय प्रतिरोध। क्या है, अनोमीय प्रतिरोध। तो इसमें स्वाभाविक सी हो सकती है क्या, कि जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है, इसमें जो चालक ओम के नियम का पालन करता था ओमीय प्रतिरोध कहलाता था। लेकिन अब क्या है, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है
अनोमीय प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करेगा अनोमीय प्रतिरोध। एग्जाम्पल है क्या है, डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब, ये सब क्या है, अनोमीय प्रतिरोध है हमारा। ये सब क्या है, अनोमीय। डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब, ये सब क्या है मेरा, अनोमीय प्रतिरोध। उसके बाद आते हैं प्रतिरोध का संयोजन। ये सब चीज 10th का चीज है। ये प्रतिरोध का संयोजन क्या है, दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा, पहला समांतर क्रम, दूसरा है श्रेणी क्रम। क्या है, प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से होता है। कौन कौन है, तो पहला समांतर क्रम, दूसरा है श्रेणी क्रम। इसी को हम कभी कभी कहते हैं पार्श्व क्रम। इसी को कभी कभी लिखा रह सकता है पार्श्व क्रम, यानी कि समांतर क्रम को ही हम क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम कहते हैं। और दूसरा है मेरा श्रेणी क्रम। तो चलिए सबसे पहले इसको इक्वेशन के तौर पर हम, ये 1 नंबर क्या है, समांतर क्रम जो है इक्वेशन के तौर पर डायरेक्ट हम ले आए हैं। तो पहला क्या है, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या होता है, ये होता है 1/r, यानी कि 1 प्रतिरोध। टोटल प्रतिरोध क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। यानी कि 1/r, यानी कि टोटल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट चलते रहेगा जितना तक दिया रहेगा। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, कभी कभी दिया रहेगा 10 ओम, 12 ओम, 13 ओम, इस तरह अगर दिया रहेगा। अगर बोला जाता है कि अगर इसको समांतर क्रम में जोड़ना है तो डायरेक्ट इसको कैसे जोड़ना है, 10 + 12 करके 1 कर देना, यानी कि 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/13 जैसे चलेगा, चलते जाएगा, वैसे आपका ये न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो डायरेक्ट इसको समझना है, समांतर क्रम को डायरेक्ट इक्वेशन से पकड़ना है। उसके बाद चलते हैं दूसरा। पहला अगर समांतर क्रम को ही कहते हैं पार्श्व क्रम, और दूसरा श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम की बात कैसे करेंगे, इसको भी इक्वेशन पे, यानी कि इक्वेशन के तौर पर डायरेक्ट इसको करना है। तो इक्वेशन कैसे हो जाएगा, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का इक्वेशन डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, आर टोटल, यानी कि प्रतिरोध टोटल बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट चलते रहेगा जितना आपका दिया रहेगा। तो अगर पूछ दे कि वही बात बोले कि 6 ओम दिया रहे, 7 ओम दिया रहे, 8 ओम दिया रहे, 9 ओम जैसे दिया रहेगा, इसको बोल दे कि श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो डायरेक्ट सबको जोड़ देना, उतना ओम हो जाएगा। क्योंकि ये प्रतिरोध है, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सबको जोड़ देंगे तो उतना ओम आपका हो जाएगा। यानी कि ये दोनों पर न्यूमेरिकल भी आता है, बहुत आसान होता है। और देखिए इसमें से बहुत आसान भी होता है, लेकिन कंफ्यूजन होने वाली बात क्या होती है कि श्रेणी क्रम में कोई कोई ये चीज जोड़ देते हैं, यानी कि कह दिया श्रेणी क्रम में जोड़े, अगर दिमाग में नहीं रहा तो ध्यान में तो सबको रहता है ये दो चीज, लेकिन ये नहीं रहता है कि श्रेणी क्रम कौन सा है, समांतर क्रम कौन सा है। अगर बोलते श्रेणी क्रम में तो बाय मिस्टेक ये इस तरह का जोड़ा जाता है तो गलत हो जाता है, अगर समांतर में बोले तो ऐसा जोड़ा है तो गलत हो जाता है। तो ध्यान क्या रखना, समांतर क्रम बोले तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 जैसे चलते रहेगा। श्रेणी क्रम डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे चलते रहेगा। इस पर न्यूमेरिकल आता है जो कि बहुत आसान होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या है, फ्लोरोसेंट। क्या है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौका का प्रयोग प्रतिरोधकता को कम करने में किया जाता है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो प्रतिरोधकता को कम करने के लिए। क्या है, प्रतिरोधकता को कम करने में किया जाता है चौक का प्रयोग फ्लोरोसेंट लैंप में। फिर है विद्युत शक्ति। क्या है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति जो है, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ये क्या है, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या है, वाट है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अब बहुत आसान है, डायरेक्ट पूछ देगा शक्ति का SI मात्रक क्या होता है तो वाट, अगर पूछ दे विद्युत शक्ति का SI मात्रक तो भी वाट, कंफ्यूजन नहीं करना है। शक्ति का मात्रक सबको जानते हैं वाट, अगर कहीं लिखा है विद्युत शक्ति का SI मात्रक तो भी वाट। ये सब क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर चलते हैं ये विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट। फिर आमीटर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आमीटर क्या है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए आमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्या है, विद्युत धारा में एम्पियर में मापने के लिए आमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि आमीटर क्या है, एक प्रकार का एक यंत्र है, यानी कि आमीटर है एक वैज्ञानिक यंत्र है जिसको हम एम्पियर में मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा रहता कभी कोई प्राय क्वेश्चन दिखता है कि आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आमीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन से ध्यान में रखना है। श्रेणी क्रम में यानी कि आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आदर्श आमीटर का
प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, यानी कि रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। एक आइडियल यानी कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होना चाहिए, शून्य। फिर चलते हैं वोल्ट मीटर। एमीटर के बाद आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एमीटर का प्रयोग क्या होता था, एम्पियर मापने के लिए किया जाता था। यहाँ क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रयोग जो होता है परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का क्या है, विभवांतर मापने में किया जाता है। इससे परिपथ में सदैव क्या है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, इसे हमेशा यानी कि वोल्ट मीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में। इसी को हम कहते हैं पार्श्व क्रम। ज्यादातर आपको समांतर क्रम ही दिखा हुआ मिलेगा। लास्ट में एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। जस्ट उल्टा हो रहा है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, शून्य। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो अनंत, इनफिनाइट होना चाहिए। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।